गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार था। रघु ने वहां 10 साल पहले एक छोटी सी किराना की दुकान खोली थी। मेहनत और ईमानदारी के चलते उसकी दुकान धीरे धीरे लोगों की पसंद बन गई। पर पास में ही विक्रम नाम का ठेठंडा व्यापारी था, खुले मन से नहीं पर ताल तलाव में साजिश करने में माहिर। उसने नए नवेले रघु की दुकान को अपनी गिरह में लेने की सोची। कीमतें कम करना, ग्राहकों को अपने यहां खींचना और लोगों के बीच रघु के बारे में अफवाहें फेंकना। खुलकर टकराना तो आसान था, पर रघु नहीं चाहता था कि झगड़ा बढ़े। उसकी मर्जी थी, बिना लड़े जीत। रघु ने चुपचाप अपने पुराने दादा की एक बात याद की, ज्ञान ही सबसे पहली तलवार है। उसने पहले कदम उठाया, जानकारी इकट्ठी करना। वह सुबह सुबह अपने ग्राहकों से बातें करता, उनका रूटीन और पसंद नापसंद नोट करता। गांव के मंझोले लोग, स्कूल के टीचर, हाट के मेले, सभी के बारे में उसने सच्चाई से जानकारी जमा की। उसने देखा कि विक्रम की दुकान के कुछ नियमित ग्राहक थे जिनकी समस्या विक्रम वक्त पर सामान नहीं देता और दामों में छुपी गई कटौती रहती। यह रघु के काम का पहला नक्शा था। दूसरा कदम था दोस्त बनाना। रघु ने गांव के 2-3 ऐसे लोगों से दिल से जुड़ाव बनाया। मोहन, जो गाड़ी लेकर आसपास का सामान लाता था, सीता दीदी, जो पंचायत में लोगों से जुड़ी थी, और टीचर साहब, जिनका गांव में आदर था। रघु ने उनका भरोसा जीतने के लिए छोटे छोटे उपहार नहीं दिए, बल्कि ईमानदारी दिखाई और उनकी परेशानियों में हाथ बटाया। अब उसके पास समर्थन था, छोटी मगर मजबूत गठबंधन। तीसरा हथकंडा, प्रतिष्ठा। रघु ने अपनी दुकान के बाहर साफ सुथरा बोर्ड लगाया, छोटे छोटे सत्योचित संकेत लगाए, सही वजन, कोई छुपे दाम नहीं। उसने एक दिन गांव के बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें बांटी और गांव में साफ सफाई का छोटा मुहिम चलाया। लोग धीरे धीरे रघु को सिर्फ सामान बेचने वाला नहीं, बल्कि गांव का भरोसेमंद सदस्य मानने लगे। प्रतिष्ठा बढ़ते ही विक्रम की नापसंद अफवाहों का असर कम होने लगा। रघु ने चाणक्य की एक और चाल अपनाई, विक्रम के लिए लाभ का विकल्प। उसने देखा कि विक्रम की सबसे बड़ी चिंता मुनाफा था। रघु ने विक्रम के नियमित ग्राहकों को यह ऑफर दिया, अगर आप हमारे यहां 1 महीने लगातार खरीदारी करोगे तो हम बढ़िया रेट और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। यह ऑफर जबरदस्त था। लाभ भी विक्रम की आंख के सामने परोसा जा रहा था। विक्रम को लगा कि अब उसके ग्राहकों को रोकना कठिन होगा, लेकिन रघु ने केवल यही नहीं किया, उसने विक्रम की टीम में भी दरारें समझी। विक्रम पर भरोसा कम था, उसके सहयोगी अक्सर अलग अलग सोचते थे। रघु ने कुछ सहयोगियों से दोस्ती बढ़ाई, उनसे उनकी परेशानियां सुनी और उन्हें वादा दिया, छोटी छोटी सुविधाएं। धीरे धीरे विक्रम के अंदरूनी तंत्र कमजोर होने लगा। जो कभी एक सुर में काम करते थे, अब अलग अलग फैसलों में उलझे थे। विभाजन की यह नीति बिना हिंसा के ही काम आ गई। समय और धैर्य भी रघु की ताकत बन गए। उसने देखा कि ठोस छोटे छोटे कदमों से गांव की समझ बदल रही थी। रोज थोड़ा थोड़ा काम किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नदी चट्टान को धीरे धीरे घिस देती है। कुछ हफ्तों में विक्रम की ग्राहक संख्या घटने लगी, उसका भरोसा गिरा और छुपी हुई कमजोरियां उजागर होने लगी। आर्थिक दबाव रणनीति रघु ने वैध तरीके से अपनाई। उसने स्थानीय किसानों और छोटे दुकानदारों से सीधे संपर्क कर बेहतर सौदे किए। विक्रम का महत्वपूर्ण वेंडर इसी समूह में था। रघु ने बेहतर भुगतान शर्तें और भरोसेमंद समय निष्ठा दी। किसानों ने रघु की बात मानी। विक्रम के पास जो इनपुट्स आते थे, वे अब रघु से भी मिलने लगे। इसका असर विक्रम के मुनाफे पर पड़ीडीएचने लगा, पर सब पूरी तरह से औपचारिक और वैध था। साथ ही रघु ने सख्त लेकिन शांत कानूनी कदमों के बारे में पता कर लिया। उसने विक्रम की किसी भी गैर कानूनी छेड़छाड़ का सबूत इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। पर वह नियमों को समझ गया। माप, रसीदें, ग्राहक शिकायत का प्रोसेस। एक बार जब विक्रम ने विलंब से सामान दिया और ग्राहक ने शिकायत की, तो रघु की तैयार प्रोसेस ने गांव के पंचायती बोर्ड पर विक्रम की अनियमितता को उजागर कर दिया। यह सब सार्वजनिक और नियमों के अनुसार हुआ। कोई बदमाशी नहीं, केवल कड़ा संयम और सत्य। रघु की सबसे बद्दी चाल थी शांत बातचीत।
एक दिन उसने विक्रम के पास जाकर बिना किसी आरोप के बोला, भाई विक्रम, हमारे गांव में सबका भला चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे गांव का भरोसा टूट रहा है। तुम वचन दो कि समय पर सामान दोगे और मैं मिलकर कुछ ऐसे काम करूंगा जिससे हमारे दोनों का कारोबार बढ़े। यह प्रस्ताव विक्रम के लिए सम्मानजनक था। लड़ाई करने से बेहतर साझा हित दिख रहा था। विक्रम ने कुछ पल सोचा और धीरे धीरे मान गया। उसने महसूस किया कि लड़ाई में जीत की कीमत बहुत महंगी होगी। वहीं चाणक्य कहते थे, विरोधी के हित को मोड़कर उसे बेअसर कर दो। आखिरकार बाजार में माहौल बदल गया। विक्रम ने अपने काम में सुधार किया। रघु की प्रतिष्ठा और गठबंधन ने बाजार को संतुलित कर दिया और गांव में शांति वापस आई। न कोई जोर जबरदस्ती, न कोई बड़ा विवाद, बस बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिक रणनीति से जीत हासिल हुई थी। रघु अपने घर लौटकर दादा की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। दादा ने कहा, बेटा, लड़ना आसान है, पर बिना लड़े जीतने की कला ही असली ज्ञान है। रघु ने सीखा था कि सूचना, मित्रता, प्रतिष्ठा, वैध दबाव, समय और सम्मान ये चाणक्य की वास्तविक तलवारें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीत तब तक सच्ची नहीं जब तक वह नैतिक और समाज के हित में न हो। मोरल, चाणक्य कहते हैं, रणनीति बुद्धिमत्ता से चलाओ, हिंसा से नहीं। जानकारी इकट्ठा करो, गठबंधन बनाओ, अपनी प्रतिष्ठा सुदृढ़ करो, विरोधी के लाभ को बदलो, विभाजन का उपयोग समझदारी से करो, कानूनी और आर्थिक मार्ग अपनाओ और समय तथा धैर्य के साथ काम पूरा करो। यही रास्ता है बिना लड़े जीतने का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।